हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट जिसका नाम है इन द बाज़ार ऑफ हैदराबाद, जो कि सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी गई है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन का पॉइंट, एंड अगर आपको क्वेश्चन क्रिटिकल एप्रिशिएशन से रिलेटेड आता है तब आपको अपना आंसर पॉइंट्स के अकॉर्डिंग करना होता है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट आप बनाओगे इंट्रोडक्शन का, उसके बाद सब्जेक्ट मैटर या फिर समरी ऑफ द पोइम, एंड देन आप थीम भी लिख सकते हो, राइटिंग स्टाइल ऑफ द पॉइंट, कंक्लूजन, जो भी पॉइंट्स बनाना चाहो आप वो सब पॉइंट्स बना सकते हो। तो इस तरीके से अगर किसी भी पॉइंट का क्रिटिकल एप्रिशिएशन आता है तब आपको अपना आंसर पॉइंट्स के अकॉर्डिंग करना होता है। पॉइंट्स कौन कौन से बनते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अगर इसके अलावा आपका क्वेश्चन किसी भी तरीके से इस पॉइंट से रिलेटेड आता है तब आपको डायरेक्ट पूरा आंसर लिखना होता है। उसमें आपको पॉइंट्स नहीं बनाने हैं, आपको डायरेक्ट पैराग्राफ के अंदर अपना आंसर लिखना है। पैराग्राफ आप चेंज कर करके 3-4 बना सकते हो, लेकिन आपको वहाँ पर पॉइंट्स नहीं बनाने होते हैं। इसके अलावा अगर आपका इस पॉइंट से रिलेटेड स्टैंजा आती है तब आपको स्टैंजा को किस तरीके से लिखना होता है, तो सबसे पहला आपका पॉइंट बनता है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। अब इस पॉइंट के अंदर जो बातें हैं वो आप इंट्रोडक्शन वाली ये सारी बातें उसमें लिख सकते हो। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो आपका बनता है एक्सप्लेनेशन, जिसमें आपको वो जो स्टैंजा की कुछ लाइन्स दी होती हैं उन्हें ही एक्सप्लेन करना होता है। तो इस तरीके से आपको जो स्टैंजा का आंसर है वो लिखना होता है। सो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन जिसका नाम है राइट अ क्रिटिकल एप्रिशिएशन ऑफ द पोइम इन द बाजार ऑफ हैदराबाद बाय सरोजनी नायडू। अगर इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन इस पॉइंट से रिलेटेड आता है तभी भी आपको अपना आंसर यही लिखना है, बस आपको तब पॉइंट्स नहीं बनाने हैं। सो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। सरोजिनी नायडू, ऑल्सो नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, प्लेड एन एक्टिव रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। तो सरोजिनी नायडू को एक और यानी कि उपाधि दी गई है, ठीक है, और ये क्या है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। इसके साथ ही इन्होंने जो फ्रीडम स्ट्रगल है इंडिया का उसमें भी बहुत एक्टिव इम्पोर्टेंट रोल निभाया है। मोस्ट ऑफ हर पोइम्स रिफ्लेक्ट द नेशनलिस्टिक फीलिंग एंड दिस पोइम इज़ नो एक्सेप्शन टू इट। इन्होंने जितनी भी पोइम्स लिखी हैं उन सभी पोइम्स में इनकी जो नेशन के प्रति फीलिंग है उसके बारे में दिखाया गया है, और इनकी जो भी पोइम्स हैं उसमें देश के प्रति प्रेम है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। She hails from Hyderabad and this poem is in the praise of the city, its beauty and the richness. इस पोइम के अंदर भी इन्होंने हैदराबाद के बारे में बताया है, ये जो सिटी है उसकी प्रेज़ की है कि ये सिटी कितनी सुंदर है, कितनी वैराइटीज़ है यहाँ पर, रिचनेस है, यानी कि यहाँ पर आपको अलग अलग जो संस्कृति है, ट्रेडिशंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। In the poem, the poet appreciate the majesty of the हैदराबादी ट्रेडिशनल बाज़ार। तो इस पोइम के अंदर जो सरोजिनी नायडू है उन्होंने हैदराबाद का जो बाज़ार है, जो ट्रेडिशनल बाज़ार है, वहाँ पर जो भी यानी कि वैराइटीज़ हैं उन सभी के बारे में बताया है, उसको अप्रिशिएट किया है। द पोइम इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ये जो पोइम है ये किस फॉर्म में लिखी गई है, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लिखी गई है। इसके बाद आपको लिखनी है समरी। अब ये जो समरी है आपकी पोइम में टोटल 5 स्टैंजा है, हर एक स्टैंजा को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, जिससे कि अगर आपकी स्टैंजा आती है, स्टैंजा का क्वेश्चन आता है, तभी भी आपको उसे किस तरीके से करना है तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कवर कर लेते हो तो। समरी। The poem begins with the poet's question to the merchants about what they are selling. तो ये जो पोइम है वो किस फॉर्म में लिखी गई है, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लिखी गई है, जिसमें जो पोइटस है मीन्स जो सरोजिनी नायडू हैं वो मर्चेंट व्यापारी से क्वेश्चन पूछती है कि तुम क्या बेच रहे हो। She says that the goods are displayed nicely to attract the buyers. तो सरोजिनी नायडू कहती हैं कि बाज़ार में जो गुड्स का मीन्स है सामान इतने अच्छे तरीके से डिस्प्ले किया गया है, दिखाया गया है, जिससे कि जो ख़रीदने वाला है वो जिस तरीके से सजाया गया है सामान उसको देखकर वहाँ पर अट्रैक्ट हो जाता है। द मर्चेंट्स रिप्लाई दैट दे आर सेलिंग क्रिप्सम एंड सिल्वर कलर टर्बन्स। तो यहाँ पर सरोजिनी नायडू मर्चेंट से पूछते हैं कि आप क्या बेच रहे हो। तो जो मर्चेंट है वो क्या कहता है कि मैं क्रिम्सन यानी कि डार्क रेड कलर के एंड सिल्वर कलर की टर्बन्स बेच रहा हूँ। टर्बन्स का मीन्स होता है पगड़ियाँ।
पर्पल ब्रोकेट्स ट्यूनिक्स, इसके साथ ही ट्यूनिक्स टॉप एंड ट्यूनिक्स आपने पढ़ा होगा वर्ड की जो टॉप्स होते हैं गर्ल्स के उन्हें कहते हैं। तो पर्पल कलर के बॉर्डर है वहाँ पर ब्रॉडकेट, एंड इसके साथ ही मिरर विद एम्बर फ्रेम, इसके साथ ही ये मिरर बेच रहे हैं, शीशा जिसका एक फ्रेम अगर आपने देखे होंगे अलग अलग मिरर्स होते हैं, साइड में अच्छे अच्छे फ्रेम्स होते हैं एम्बर के, तो वो बेच रहे हैं। इसके अलावा डैगर्स विद हैंडल मेड ऑफ जेट। तो इस तरीके से इन्होंने ये कहा है कि मैं क्या क्या सामान बेच रहा हूँ। तो यहाँ पे पहले क्या होता है कि सरोजिनी नायडू ने मर्चेंट से पूछा है कि वो क्या बेच रहे हैं। उसके बाद जो मर्चेंट है वो आंसर देता है कि उन्होंने ये चीज़ें बेच रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, द पोइट देन विजिट द वेंडर। अब ये वेंडर के पास जाती हैं, द मैडन एंड द पैडलर। तो ये वेंडर के पास जाती हैं, मैडन्स के पास जाती हैं और पैडलर के पास जाती हैं। शी आस्क्ड द वेंडर्स, अब ये वेंडर्स से पूछती हैं व्हाट दे आर वेटिंग फॉर सेल, कि ये किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, नाप तोल कर रहे हैं, क्या चीज़ें बेच रहे हैं। द वेंडर्स रिप्लाई दैट, तो वेंडर्स से जो वो कहते हैं दे आर वेटिंग सैफरन लेंटिल एंड राइस। तो अगर आपने सौदे की दुकान पर देखा होगा तो वहाँ पर ये जाती हैं और ये उनसे पूछते हैं कि आप क्या सामान का नाप तोल कर रहे हो, आप क्या बेचते हो। तो इन्होंने कहा कि मैं राइस जैसे दाल चावल ये सब चीज़ें बेचता हूँ और इनको वेट कर करके बेच रहा हूँ। द पोइट देन आस्क द मेडन गर्ल्स व्हाट दे आर ग्राइंडिंग। इसके बाद जो पोइट है वो मेडन गर्ल से पूछती हैं कि आप क्या क्या पीस रही हो। दे रिप्लाई, तो वो द रिप्लाई कम्स, तो उनकी तरफ से रिप्लाई आता है दैट दे आर ग्राइंडिंग सैंडलवुड हीना एंड स्पाइसेस। तो वो कहते हैं कि हम जो चंदन की लकड़ी है उसे पीस रहे हैं, इसके अलावा हम हीना को पीस रहे हैं एंड स्पाइसेस मसाले वगैरह को पीस रहे हैं। एंड नाउ द पैडलर्स आर आस्क्ड व्हाट दे आर कॉलिंग एज दे ट्रेड क्राई। इसके बाद यहाँ पर सरोजिनी नायडू पैडलर से पूछती हैं कि आप क्या सामान बेचने के लिए चिल्ला रहे हो, क्योंकि अगर आपको पता होगा तो जो हॉकर्स का काम होता है वो ये जोर जोर से चिल्लाकर ही बेचते हैं, तो इसलिए पूछ रही है कि आप क्या बेच रहे हो। दे से दैट, तो वो कहते हैं दे आर सेलिंग चेस मैन, कि वो चेस मैन एंड डाइस मेड फ्रॉम आइवरी। तो ये डाइस जो कि अवेरी से बना हुआ है, हाथी के दांत से बना हुआ है, फ्रॉम द गेम ऑफ चेस, चेस के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं हम उन्हें बेच रहे हैं। The poet now goes up to the goldsmith and asks them what they are making। अब ये goldsmith के पास जाती हैं, सुनार, ठीक है, उसके पास जाती हैं और उससे पूछती हैं कि तुम क्या बेच रहे हो। अब जो सुनार है वो क्या बेचेगा, सोना। They are making whistles, anklets and ring to adorn us and the bell to be tied to the feet of blue peasant। तो ये कहते हैं कि हम जो एंकलेट का मीन्स होता है पैरों के अंदर, विसल का मीन्स होता है हाथों की कलाई के अंदर, ठीक है। तो रिस्टलेट एंकलेट और जो रिंग है वो हम बना रहे हैं और उसको हम बेचेंगे। इसके अलावा जो पीजन होता है उसके पैर के अंदर जो बेल्स बांधी जाती हैं हम उसे बना रहे हैं। एंड द बेल्स आर एज थिन एंड लाइट वेटेड एज द विंग्स ऑफ अ ड्रैगन फ्लाई। इसके साथ ही कहते हैं कि हम ये जो बेल्स बना रहे हैं, ये जो बेल्स है ये बहुत ज़्यादा पतली है, इसके साथ ही लाइट वेटेड है, इसका वेट इतना कम है जितना कि एक ड्रैगन फ्लाई के विंग्स पंख का वेट होता है। दे आर ऑल्सो मेकिंग गोल्डन ग्रिडल्स फॉर द डांसर। इसके साथ ही ये डांसर्स के लिए जो कमरबंद होता है वो बना रहे हैं। इसके अलावा गोल्डन शीट्स फॉर मेकिंग द किंग्स स्वॉर्ड। इसके साथ ही जो किंग राजा होता है उसकी तलवार को रखने के लिए जो म्यान होती है उसको बना रहे हैं सोने की। द पोइट नाउ गोज अप टू द गॉड स्मिथ एंड आस्क दैम, एक मिनट, ये हो गया आपका इन द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोइम। इसके बाद लास्ट स्टैंजा है जो पोइम की, उसमें द पोइट आस्क द फ्लावर गर्ल्स व्हाट दे आर वीविंग विद द एज्योर एंड द रेड टैसल्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये फ्लावर गर्ल्स के पास जाती हैं और उनको कहती हैं कि तुम इन फ्लावर्स से क्या वीव कर रही हो। द फ्लावर गर्ल्स आर मेकिंग गार्लैंड फॉर द ब्राइड एंड द ग्रूम। तो जो वो फ्लावर गर्ल्स हैं वो कहती हैं कि हम मालाएं बना रहे हैं, किसके लिए, दूल्हा और दुल्हन के लिए। एंड टू एडोर्न देयर बेड फॉर द वेडिंग नाइट। इसके अलावा जो वेडिंग नाइट का बेड होता है उसमें जो फ्लावर्स चाहिए होते हैं उनकी जो सजावट है उसका काम भी हम करते हैं। They are also making sheets for newly brought
वाइट फ्लावर्स फॉर यूज़ ऑन द डेड मैंस ग्रेव फॉर फ्रेगनेंस। इसके साथ ही जिसकी डेथ हो जाती है तो अगर आपने देखा होगा कि उसको श्रद्धांजलि जब दी जाती है तो वाइट फ्लावर्स की एक गार्लैंड बनाकर दी जाती है, तो वो भी हम बनाते हैं। इसके बाद दस द पोइट सरोजिनी नायडू रिप्रेजेंट एन इंडियन मार्केट टू गिव अस अ सेंस ऑफ द रिच इंडियन हेरिटेज। इस पॉइंट के थ्रू जो सरोजिनी नायडू है उन्होंने इंडियन मार्केट के बारे में बताया है, जिसके थ्रू हमें ये चीज़ पता चलती है कि इंडिया की कितनी रिच हेरिटेज है। दिस पोइम वाज हर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द यूरोपियन प्रोडक्ट्स। इसके साथ ही इस पोइम में जो सरोजिनी नायडू है उन्होंने ये जो यूरोपियन प्रोडक्ट्स हैं, जो बाहर के प्रोडक्ट्स हैं, उनका विरोध किया है, प्रोटेस्ट किया है, एंड एन एप्रिशिएशन ऑफ हर ऑन गुड्स। इसके साथ ही जो इंडिया का सामान है उसको ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। तो ये एक तरीके से जो स्वदेशी मूवमेंट है उसको बढ़ावा दिया गया है। इसके बाद है राइटिंग स्टाइल। द पोइम इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर, कि ये जो पोइम है इसकी फॉर्म कैसी है, क्वेश्चन आंसर की है। द पोइट आस्क द क्वेश्चन एंड द मर्चेंट्स आंसर दैम। तो यहाँ पर सरोजिनी नायडू हैं वो अलग अलग लोगों से क्वेश्चंस पूछती हैं और वो जो लोग हैं वो आंसर्स देते हैं। थ्रू दिस टेक्निक शी मेक द पिक्चर ऑफ बाजार विजिबल टू अस। तो इस टेक्निक के थ्रू, क्वेश्चन आंसर की टेक्निक के थ्रू वो हमें जो बाजार का एक पिक्चर है वो दिखाती हैं। द पोइम कंसिस्ट 5 स्टैंजा ऑफ 6 लाइन ईच। ये जो पोइम है इसमें 5 स्टैंजा है और हर एक स्टैंजा 6 लाइन्स का है, 6 लाइन्स का एक स्टैंजा है। इसके बाद अगर आपको बीच की बातें लिखनी है तो आप लिख देना, अदरवाइज आप डायरेक्ट लिख सकते हो। द राइम स्कीम ऑफ द पोइम इज ABCBCB। मीन्स कि जो 6 लाइन्स की एक स्टैंजा है उसमें सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, ये जो 3 लाइन्स हैं इनकी जो राइम है वो सेम है। इसके अलावा थर्ड और फिफ्थ की जो राइम है वो भी सेम है। अगर आप लास्ट की राइम स्कीम देखते हो ABCBCB, तो सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ तीनों ही लाइन्स की जो राइम है वो सेम है। इसके अलावा थर्ड और फिफ्थ की भी राइम स्कीम सेम है। तो यही जो बातें हैं ये बीच में बताई गई हैं, देख लेते हैं एक बार। It follow a unique rhyme scheme where the second, fourth and sixth line in each stanza are rhyming। कि हर एक स्टैंजा की जो सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ लाइन है उसकी राइम सेम है। द थर्ड एंड द फिफ्थ लाइन्स आर ऑल्सो राइमिंग। इसके अलावा जो थर्ड और फिफ्थ की लाइन है वो भी सेम राइम करती है। द लास्ट स्टैंजा इज़ अ स्लाइट एक्सेप्शन थ्रू। तो इस तरीके से लास्ट स्टैंजा है जो उसमें थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलता है, अदरवाइज जो राइम स्कीम है वो क्या है, ABCBCB। तो इस तरीके से आपकी ये पोइम है। होपफुली आपको ये जो पोइम है वो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप नई शुरुआत के नाम से बनाया गया है, आप उसे ज्वाइन कर लो। वहाँ पर अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।